और मंडला में आयोजित विरासत से विकास के कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर मुकेश तिलगाम ने स्वदेश न्यूज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आप जो मुहिम लेकर आए हैं वो सराहनीय है। डॉक्टर मुकेश तिलगाम ने कहा कि विरासत में जो चीजें थीं आज की परिस्थिति में तुलना करें तो जिस गति से विकास होना चाहिए हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मंडला में आज भी पिछड़ापन है जिसे दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को हमेशा से ही प्रकृति का संरक्षक माना जाता है और हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। आज की स्थिति में प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मुकेश तिलगाम ने कहा कि हमारे जिले को मां नर्मदा का आशीर्वाद रहा है। जिस गति से जिले का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। डॉक्टर मुकेश तिलगाम से बात की स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश तिलगाम। जानने की कोशिश करते हैं सर, कैसे देखते हैं एक विरासत से विकास के संवाद पर आज मंडला में एक भव्य आयोजन हमारा न्यूज चैनल कर रहा है और आपकी सहभागिता और इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं और साथ में विरासत से विकास को आप कैसे समझते हैं, क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं काफ़ी लंबी फेहरिस्त है, काफ़ी लंबी बड़ी कहानी है विरासत की और उसके नाम पर विकास की। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा स्वदेश न्यूज़ चैनल को कि हमारे इस मंडला महिष्मती की पावन नगरी में आप लोग आए और हमारी इस विषय को आप सब दुनिया के पटल पर रखने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि विरासत से विकास जो विषय है आपका बहुत एक अच्छा विषय है जिसको आपने लेकर आया है। और मैं कहना चाहूँगा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो विरासत में जो चीज़ें थी आज की परिस्थिति में अगर तुलना करें तो हमें लगता है कि जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। इसके कई पहलू हैं, चाहे आर्थिक पहलू देखें या सामाजिक पहलू देखें या राजनीतिक देखें, सभी पहलुओं में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ापन अभी भी अब हमारे ज़िले में है। सर क्या कहेंगे सर, विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन एज ए डॉक्टर होने के नाते कैसे देखते हैं आप? राजनेता हों, किसी पार्टी पक्ष के हों, ये विषय नहीं, विषय ये है कि समाज का विषय है। दोहन प्रकृति का हो रहा है विकास के नाम पर, भागम भाग के नाम पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनजातीय समाज को हमेशा से प्रकृति का संरक्षक माना जाता है और हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। ये बात निश्चित है कि आज कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन हो रहा है जिसके कई विपरीत परिणाम भी हमको देखने में आते हैं जो हम अपने जीवन काल में देखते हैं। तो ये निश्चित है कि प्रकृति का दोहन तो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। प्रकृति की चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए। सर अगर हम और बात करें कि मंडला में एक नर्मदा नदी के किनारे एक पूजन होना शुरू हुआ है महिष्मती घाट पर। एक सौभाग्य मंडला का यह है कि सबसे ज़्यादा मां नर्मदा ने मंडला जिले को स्थान दिया है। कितनी कृपा मानते हैं यहाँ के ऊपर, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर भाजपा का बहुत लंबे समय से सांसद रहे हैं, इसमें वर्तमान में मंत्री भी हैं। तो क्या इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं या यह प्रयास जारी है? बिल्कुल, ये बात सही है कि हमारे ज़िले को मां नर्मदा का कृपा, असीम कृपा हमेशा से बनी रही है और यहाँ से हमारे एक बहुत ही सीनियर राजनीतिक हुए हैं और आज भी हैं। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस गति से हमारे ज़िले के लोगों के विकास होना चाहिए था, यहाँ जिस प्रकार से स्वास्थ्य के डेवलपमेंट होना था, शिक्षा का विस्तार होना था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रह गया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सर नक्सल बात के ऊपर क्या बोलेंगे एज ए डॉक्टर होने के नाते आपको, क्योंकि समाज में बड़ा एक स्थान होता है। बिल्कुल, एक ये समाज की एक कुरीति है जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी कुछ प्रभाव रखता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी लोग इसमें संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं ये समाज को गुमराह करता है और इस जाल में लोग फंसते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर साहब और बड़ी साफ गोई से उन्होंने स्वीकार किया है कि यहाँ विकास थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हालांकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के यहाँ लीडर हैं, वो जिस पेशे से आते हैं और निश्चित तौर पे कोई ऐसा बयान होता है तो आगे जाके ये उदाहरण बनेगा। लेकिन भाजपा शायद उनकी पसंदीदा पार्टी रही है, इसके बावजूद भी वो प्रकृति के नाम पर दोहन को स्वीकार करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं राजनेताओं से और स्थानीय लोगों से कि कम से कम प्रकृति के नाम पर और विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन ना करें, क्योंकि इनकी ऐसी जाति है जो बेगा जाति है, बेगा जनजाति है, उसे संरक्षक माना जाता है जंगल जमीन का। तो एक बार वो फिर अपील करते हैं लोगों से। सर एक अपील जरूर कर दीजिएगा, लोग आपको देखेंगे, कहेंगे आप जिस समाज से आते हैं अपने बारे में और लोगों से कि जंगल जमीन को। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं गौड़ जनजाति से बिलोंग करता हूं और मैं हमारे ज़िले के और पूरे देश के नागरिकों से ये अपील करता हूं कि कम से कम प्रकृति का जितना संभव हो अपने लेवल पे संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति अगर है तभी हम सलामत हैं। प्रकृति है तो हम सलामत हैं, उसका उदाहरण सीधा सीधा कोरोना काल में देखने को मिला। ऑक्सीजन के लिए
और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भटकते नजर आए, उस ऑक्सीजन ने कई लोगों की जान भी ले ली। इसलिए प्रकृति को अगर खुद को जिंदा रखना है तो प्रकृति का दोहन को बंद करना ही होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अरविंद चौहान, मंडला। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।